बहुत पुरानी बात है। एक राजा और एक रानी थे। उनकी एक बेटी थी जो शादी के लायक थी। वे उसकी शादी करना चाहते थे। तो राजा ने सब राजाओं के लिए और कुलीन लोगों के लिए एक घोषणा करवा दी कि वे सब राजमहल में आए ताकि राजा उनमें से अपनी बेटी के लिए दूल्हा चुन सके। जो कोई भी राजकुमारी को सबसे पहले पसंद आएगा वही राजकुमारी का पति होगा। सभी राजमहल में इकट्ठा हुए। पहले सभी राजा सामने से गुजरे, उसके बाद राजकुमार, उसके बाद कुलीन लोग और उसके बाद शिक्षक। राजकुमारी को ना तो कोई राजा पसंद आया और ना ही कोई राजकुमार। फिर कुलीन लोग आए पर राजकुमारी को उनमें से भी कोई पसंद नहीं आया। फिर शिक्षक आए तो राजकुमारी एक आदमी की तरफ इशारा करके बोली, पिताजी मैं इस आदमी से शादी करना चाहती हूँ। मालूम करने में पता चला कि वह शिक्षक तो किसी बाहरी देश का था, पर जैसा कि राजा ने वायदा किया था कि वह राजकुमारी की पसंद के लड़के से उसकी शादी करेगा, तो उसके पास सिवाय इसके अब कोई चारा नहीं था। वह उस शिक्षक से अपनी बेटी की शादी कर दे। राजा ने अपनी बेटी की शादी उस शिक्षक से कर दी। शादी के बाद दूल्हा तुरंत ही वहाँ से जाना चाहता था, तो राजकुमारी ने अपने माता पिता को विदा कहा और पति पत्नी कुछ सेना के साथ वहाँ से चले गए। आधा दिन चलने के बाद सिपाहियों ने दूल्हे से कहा कि अब वे खाना खाने चाहते थे, पर दूल्हे ने कहा यह कोई खाने का समय नहीं है। वे सब थोड़ी दूर और आगे चले तो सिपाहियों ने अपनी बात फिर से रखी कि वे खाना खाना चाहते थे, पर दूल्हे ने फिर उन्हें वही जवाब दिया, यह कोई खाने का समय नहीं है। इस बात पर सारे सिपाही नाराज हो गए और बोले, तो फिर आप और रानी अपने देश जाएं जहां आपको जाना है और हम अपने घर जाते हैं। उस आदमी ने जवाब दिया, तुम और तुम्हारे सारे सिपाही अपने रास्ते जा सकते हो। यह सुनकर सारे सिपाही वापस लौट गए और नया शादीशुदा जोड़ा अकेला ही अपने रास्ते पर आगे चलता रहा। चलते चलते वे एक अकेली पथरीली जगह आए जो जंगली पेड़ों से ढकी हुई थी। दूल्हे ने कहा, हम लोग घर आ गए। राजकुमारी कुछ चिंतित सी बोली, पर यहाँ तो कोई घर ही दिखाई नहीं दे रहा, हम रहेंगे कहाँ। दूल्हे ने धरती पर एक डंडी 3 बार मारी और धरती में नीचे की तरफ एक दरवाज़ा खुल गया। वह बोला, अंदर आ जाओ, यही तुम्हारा घर है। मुझे तो इसमें अंदर जाते हुए डर लगता है। दुल्हन ने कहा, तुम अंदर चलो वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। दुल्हन ने तो यह सुनकर बहुत डर गई, पर क्या करती, डरते डरते वह बेचारी उसके अंदर चली गई। अंदर घुसकर उसने देखा कि वह गुफा तो मरे हुए लोगों से भरी पड़ी है। कुछ उनमें जवान थे, कुछ बूढ़े, सबके मरे हुए शरीर एक दूसरे के ऊपर पड़े थे। दरअसल राजकुमारी ने जिससे शादी की थी वह एक शैतान जादूगर था। उसने राजकुमारी से पूछा, क्या तुम इनको देख रही हो? अब तुम्हारा काम यह है कि तुम इन हर एक को उठाओ और दीवार के सहारे एक लाइन में खड़ा करो। हर रात में एक गाड़ी भरकर लाशें लेकर आऊँगा और उन सबको ऐसे ही रखना होगा। इस तरह उस राजकुमारी की शादी के बाद की जिंदगी शुरू हुई। उसने मरे हुए आदमियों को उठाया और उन्हें दीवार के सहारे खड़ा कर दिया। इसमें से वे कम जगह घेर रहे थे ताकि नए आने वाले शरीरों के लिए जगह खाली हो सके। हर शाम उसका पति एक गाड़ी भरकर नई लाशों को लेकर आता और वह रोज़ उन्हें एक कतार में खड़ा कर देती। उस राजकुमारी के लिए यह बहुत भारी काम था, क्योंकि मरे हुए शरीर तो वैसे भी ज़्यादा भारी होते हैं। उसको इस तरह के शरीरों को उठाने की आदत नहीं थी। इसके अलावा उसे उस गुफा से बाहर जाने का भी मौका नहीं मिलता था, क्योंकि उसके उस गुफा में अंदर आते ही उसका तो दरवाज़ा ही गायब हो चुका था। राजकुमारी अपने घर से बहुत सामान लेकर आई थी, जिसमें एक जादुई अलमारी थी जो उसे उसकी चाची ने भेंट में दी थी। उसकी वह चाची एक जादूगरनी थी। एक दिन उसने उस अलमारी खोली तो उसकी वह अलमारी बोली, महारानी मैं आपकी क्या सेवा करूं? तुरंत ही उसके मुंह से निकला, मैं यहाँ से बाहर निकलना चाहती हूँ और अपने घर जाना चाहती हूँ। मेहरबानी करके मेरी सहायता करो। इस पर एक सफ़ेद कबूतर उस अलमारी से बाहर निकली और बोली, तुम अपने पिता को एक चिट्ठी लिखो और उसे मेरी चोंच में लगा दो, मैं उसे उनके पास ले जाऊंगी। राजकुमारी ने एक चिट्ठी अपने पिता के नाम लिखी, जिससे वह सफ़ेद कबूतर उसके पिता के पास ले गई और उसके पिता के जवाब का इंतज़ार करने लगी। राजा ने लिखा, मेरी प्यारी बेटी, तुम तुरंत ही यहाँ पता लगाओ कि तुम उस गुफा में कैसे बाहर आ सकती हो। मुझ पर विश्वास रखो, मैं तुम्हारी सहायता के लिए हमेशा तैयार हूँ। जब वह कबूतर राजकुमारी के पिता का जवाब लेकर उसके पास वापस आई तो उसी शाम उसने यह फैसला किया कि वह अपने पति के साथ प्यार से ही रहेगी ताकि वह उसके भेद पता कर सके।
उसने अपने पति से कहा, तुम्हें पता है कि आज मैंने क्या सपना देखा? मैंने देखा कि मैं यह गुफा छोड़कर चली गई हूँ। पति हंसते हुए बोला, तुम तो इस गुफा से सपने भी बाहर नहीं निकल सकती। उसने बड़े सीधे से पूछा, क्यों? ऐसा क्या है इस गुफा में? सबसे पहले तो तुम्हें एक ऐसा आदमी चाहिए जो अपने समय से पहले पैदा हुआ हो, जैसे मैं 7 महीने में पैदा हुआ था। फिर वह आदमी एक डंडी से 3 बार चट्टान पर मारे, तब यह गुफा खुलेगी। तब कहीं जाकर तुम इस गुफा के बाहर निकल सकती हो। राजकुमारी ने संदेश उस कबूतर से अपने पिता को भिजवा दिया। कबूतर ने वह संदेश राजा को दिया जिसमें लिखा था, कोई ऐसा आदमी चाहिए जो समय से पहले 7 महीने में पैदा हुआ हो। और सारी बातें जो शैतान ने राजकुमारी से कही थी वे सब उस चिट्ठी में लिखा था। राजा ने संदेश पढ़ते ही अपने सभी सिपाहियों को अपने सारे राज्य में कोई ऐसा आदमी ढूंढने के लिए भेज दिया जो 7 महीने में या समय से पहले पैदा हुआ हो। एक धोबिन बाहर कपड़े सुखा रही थी कि उसने बहुत सारे सिपाहियों के आने की आवाज़ सुनी। उसने सोचा ये लोग मेरे कपड़े चुरा कर ले जाएंगे, तो उसने जल्दी से अपने कपड़े रस्सी से उतारने शुरू कर दिए। सिपाही उसके पास आए और बोले, डरो नहीं, हम तुम्हारे कपड़े चुराने नहीं आए हैं। हम किसी ऐसे आदमी की तलाश में हैं जो 7 महीने में या उससे समय से पहले पैदा हुआ हो। हमें इस बात से कोई मतलब नहीं कि वह कौन है, राजा को बस वह आदमी चाहिए। धोबिन बोली, ओह, असल में मेरा एक बेटा है जो अपने समय से पहले 7 महीने में ही पैदा हुआ था। कहकर वह घर के अंदर गई और अपने बेटे को उन सिपाहियों के लिए ले आई। वह एक बहुत ही पतला दुबला नौजवान लड़का था। सिपाही उसे लेकर राजा के पास वापस आ गया। राजा उस लड़के को और अपने सिपाहियों को साथ लेकर राजकुमारी को आज़ाद कराने के लिए वहां पहुंच गया। उसने उस लड़के को पहले ही सब समझा दिया था कि उसे वहां जाकर क्या करना है। उसने वहां पहुंचकर उस चट्टान को 3 बार एक डंडी से मारा तो उस गुफा का दरवाज़ा खुल गया। राजकुमारी वहां उन लोगों का इंतज़ार कर ही रही थी कि उन सबको वहां देखकर वह अपने पिता उस नौजवान और सिपाहियों के साथ चली गई। रास्ते में उन्हें एक बगीचे में एक बूढ़ी को देखा तो उन्होंने उससे कहा, अगर हमारे पीछे कोई हमें पूछता हुआ आए तो कह देना कि हम इधर से गए ही नहीं। ठीक, बुढ़िया बोली। तुम्हें रात को खाने में खीर बनाने के लिए इलायची चाहिए, ठीक है, हमें तुम जैसा ही कोई चाहिए था, सिपाहियों ने कहा। जब वह शैतान घर वापस आया तो उसने गुफा का दरवाज़ा खुला देखा और अपनी पत्नी को वहां न देखकर वह समझ गया कि उसकी पत्नी उसे धोखा देकर वहां से भाग गई है। वह भी तुरंत ही वहां से भाग गया और जल्दी ही उनके पीछे पीछे आ गया। वह भी उस बूढ़ी के पास रुका और उससे पूछा, क्या तुमने यहाँ से किसी स्त्री को सेना के साथ जाते देखा है? बूढ़ी बोली, क्या तुम्हें खीर बनाने के लिए इलायची चाहिए क्या? नहीं नहीं, पर क्या तुमने एक 7 महीने का पैदा हुआ आदमी, एक राजा और उसकी बेटी को यहाँ से जाते हुए देखा है? शैतान ने कहा, अच्छा अच्छा, क्या तुम्हें और कुछ चाहिए? बूढ़ी ने पूछा, नहीं नहीं, क्या तुमने कोई राजा की बेटी सिपाहियों के साथ यहाँ से जाती देखी? शैतान ने पूछा। बूढ़ी ने फिर से कुछ लेने के लिए पूछा। शैतान ने तंग होकर अपने कंधे उचकाए और आगे बढ़ गया। बूढ़ी उसके पीछे से चिल्लाई, पर जनाब, आप नाराज़ क्यों हो गए? आपको चाहिए क्या? शैतान यह सब सुनकर तंग होकर उस समय वहाँ से वापस चला गया। बाद में अपने पिता के महल के पीछे की तरफ सुरक्षित जगह में राजकुमारी की शादी दोबारा हो गई। इस बार उसकी शादी एक राजा से हो गई। राजकुमारी का पहला पति जो शैतान था वह बाद में भी उसका पीछा करता रहा, पर फिर उसने उसे पकड़ने के लिए एक दूसरा ही जाल बिछाया। उसने जादू से एक बहुत ही खूबसूरत तस्वीर बनाई। उसने एक नौजवान का वेश धरा और उसमें समा गया। उसका चोकटा भी बहुत भारी था और 3 पेचों से जुड़ा था। उस तस्वीर का शीशा भी बहुत मोटा था। वह तस्वीर राजा के पास बेचने के लिए ले जाई गई। जब उसने वह तस्वीर देखी तो उसे इतनी सुंदर और जिंदा लगी कि उसने उसे तुरंत खरीद ली और उसे अपने कमरे में रखवा दी। जब उस कमरे में कोई नहीं था तो वह शैतान उस तस्वीर से बाहर निकला और राजा के तकिए के नीचे एक जादुई पुरिया रख दी। जब रानी ने वह तस्वीर अपने कमरे में देखी तो उसे देखकर चौंक गई, क्योंकि उस नौजवान की शक्ल उसके पहले पति जो शैतान सा से बहुत मिलती जुलती थी। पर राजा ने उससे कहा कि उसे किसी इस तस्वीर से डरने की कोई ज़रूरत नहीं। उस रात को जब वे सो गए तो उस शैतान बाहर निकलने के लिए उस तस्वीर का एक पेज खोला। उस पेज के खोलने की आवाज़ से रानी की आंखें खुल गईं। रानी ने राजा को जगाया और उसे आवाज़ सुनाने को कहा। राजा की आंखें नहीं खुली, वह सोता ही रहा। ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि उस शैतान ने उसके तकिए के नीचे वह जादुई पुड़िया रख दिया था। उसी की वजह से वह सोता रहा और उसकी आंखें नहीं खुली। उस जादुई पुड़िया की वह खासियत थी कि जिस किसी के तकिए के नीचे वह रखा रहता था वह बहुत गहरी नींद सो जाता था। अब शैतान ने दूसरा पेज खोला पर राजा फिर भी सोता ही रहा।
पर रानी के शरीर में तो जैसे डर के मारे जान ही निकल गई। उसके बाद उस शैतान ने तीसरा पोछ खोला और उस तस्वीर से बाहर निकला। रानी से कहा, अब मैं तुम्हारा गला काटूंगा, इसलिए अब तुम अपना सिर तकिए पर मजबूती से रख लो। रानी ने अपना सिर तकिए पर ऊपर करने के लिए अपने पति का तकिया भी निकाल लिया। ऐसा करने में राजा के तकिए के नीचे रखा वह जादू का कागज नीचे गिर पड़ा। उसी समय राजा की आंखें खुल गईं। उन दिनों में राजाओं के साथ वह सामान्य था कि वे हमेशा एक बिगुल अपने गले में बांध कर रखते थे। सो वह राजा भी दिन रात अपने गले में एक छोटा सा बिगुल लटका कर रखता था। तो तुरंत ही उसने अपना बिगुल बजाया, जिससे तुरंत ही उसके सिपाही वहाँ दौड़े चले आए। उन्होंने उस शैतान को तुरंत ही मार डाला। सब काम तुरंत ही हो गया। राजा और रानी की जान बच गई और शैतान मारा गया। दोस्तों, ये कहानी यहीं तक थी। मुझे उम्मीद है आप सभी को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें। मिलती हूँ अगली कोई नई कहानी लेकर। तब तक के लिए सभी का तहे दिल से शुक्रिया।